अब बात आती है, आप जो आरएसएस की बात कर रहे थे, मैंने एक मजेदार फैक्ट नोटिस किया। आरएसएस कहता है कि वो देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे फिलहाल वो योगदान मिला नहीं है, मिल जाएगा तो उस पर भी बात करेंगे। आरएसएस ने अपने निर्माण से लेकर आज तक एक भी रुपए टैक्स नहीं दिया है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बताता है, जो लोगों का समूह है, कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और आपके पास इतना बड़ा दफ्तर है, इतनी बड़ी वर्कफोर्स है। मोहन भागवत को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, वो वही सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री को मिली हुई है। हाँ, जिस पर 20 करोड़ साल का खर्चा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो पैसा, आप इस देश के आम नागरिक का पैसा 20 करोड़ रुपए एक ऐसे संगठन पे खर्च कर रहे हो जो देश में हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करता है। ये देश आबादी से परेशान है और वो बता रहे हैं हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। खाने का पैसा तुम दे के जाओगे, परवरिश कौन करेगा जो बच्चे पैदा होंगे? एजुकेशन का स्ट्रक्चर तुम बना के जाओगे। इन सब चीजों पर अगर बात नहीं होगी तो ये संगठन ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे। जब आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं, आप टैक्स नहीं दे सकते हैं, आप देश के विकास में योगदान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने आप को राष्ट्र निर्माण की बात क्यों करते हैं? सबसे बड़ा राष्ट्र निर्माण है टैक्स देना, और आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो चीटिंग है, फ्रॉड है सीधे सीधे। आपकी लेकिन स्टडी सरस्वती विद्या मंदिर से हुई थी जी। फिर ऐसा कौन सा पल आया कि आप इन लोगों का ये सब राजफाश करने लगे? क्या हुआ था? देखिए, ऐसा कोई पल नहीं आया। मैं शायद जब तक सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे 3000 की स्ट्रेंथ में एक भी मुस्लिम बच्चा पढ़ता ही नहीं था। ओके। तो आई एम नॉट अवेयर कि ऐसी भी एक दुनिया है, एग्जिस्ट करती है। मुझे भी शुरुआती दौर में लगता था कि गांधी ने बहुत बुरा किया, अच्छा। देश के 2 टुकड़े कर दिए। जब मैं वहां से बाहर निकला और मुझे और पढ़ने को मिला, तब मुझे समझ में आया कि एक तरफा चीजें नहीं हो सकती। चीजों का दूसरा पहलू भी है। गांधी की बुराई करने के लिए मैंने गांधी को पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि मैं गलत आदमी की बुराई कर रहा था।